एवरीवन। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर 3 वाटर ओ वाटर पोएम को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। वाटर। आई विल वॉश माई फेस विद वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना छोटा सा बच्चा है जो अपनी नानी से कहता है कि नानी, मैं अपना फेस पानी से धोऊंगा। वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विद वाटर, वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। बच्चों, क्वेंच का मतलब होता है अपनी प्यास को बुझाना। तो हमको जब प्यास लगती है तो अपनी प्यास को कैसे बुझाते हैं, क्या करते हैं हम पानी पीते हैं। तो पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम सब जिंदा है तो किसकी वजह से? पानी की वजह से। अगर पानी नहीं होगा तो सोचो बच्चों क्या होगा, हम सब मर जाएंगे। तो पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर हैज बिन विद अस फॉर एजेस, इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। पानी हमारे साथ बहुत टाइम से है। जब हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे पेरेंट्स पैदा नहीं हुए थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पैदा नहीं हुए थे, बहुत बहुत पुराने टाइम से पानी हमारे साथ है। और पानी की कहानी अगर हम लिखें तो बहुत सारे पेजेस भर सकते हैं। Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Stem is also water as you know. तो बच्चों, पानी जो है इसकी अलग अलग तरह के फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये लीफ है। लीफ के ऊपर आपको छोटी छोटी ड्रॉप्स दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? ड्यू कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको माउंटेन दिख रहा है, माउंटेन के ऊपर आपको क्या दिख रही है? बर्फ दिख रही है, राइट। ये बर्फ की चादर दिख रही है आपको। तो जो बर्फ है बच्चों किससे बनती है? जब पानी जम जाता है तो आइस बन जाती है, स्नो बन जाता है। आपने अपने फ्रिज में भी देखा होगा कि जब आप पानी की जो ट्रे होती है फ्रीजर में डालते हो तो वो पानी जम जाता है। तो इसी तरह से जो पानी है वो स्नो में होता है, ड्यू में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीम में। जो पानी होता है बच्चों, गर्म होके ऊपर उठता है और ऊपर उठता है तो वो क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। तो वो भी एक तरह से पानी का फॉर्म है। तो जो पानी है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। वाटर हैज फॉर्म सो मैनी, दैट इज व्हाट सेज माई नानी। नानी कहती है कि पानी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग। अब हमको पानी मिलता कहाँ कहाँ पर है? तो पानी नदियों में बहता है, झरने से गिरता है और लेक्स एंड स्प्रिंग्स में पानी इकट्ठा हमको मिल जाता है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज ब्रॉट, वाटर फिल्स एंड लाइफ दे गॉट। अब पानी ने क्या किया कि जो हमारी अर्थ है, अगर अर्थ पे पानी नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते, क्योंकि बिना पानी के लाइफ नहीं हो सकती। तो हम जो अर्थ पे हमारी दुनिया है, हम जो लोग रहते हैं वो पानी की वजह से जिंदा है। अब पानी और क्या काम करता है बच्चों? पानी जो खेतों में हम पानी देते हैं उसकी वजह से फसलें उगती हैं। फसलें उगती हैं, उस अनाज को हम खाते हैं तो हम जिंदा हैं। तो पानी की वजह से बच्चों हमारी लाइफ है। बट when the water breaks in floods, लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि नदियों में बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ का मतलब क्या होता है कि जैसे ये नदी चल रही है, ठीक है। अब नदी चल रही, नदी में पानी आ रहा है। अब पानी जब बहुत ज्यादा आ जाए और नदी से पार हो जाए और आजू बाजू वाला जो एरिया है, आसपास वाला एरिया, वो पानी में पूरा डूब जाए, इसे क्या कहते हैं? हम फ्लड कहते हैं। अब उस फ्लड की वजह से काफी ज्यादा हमारा नुकसान हो जाता है। तो पानी ये सब काम करता है। तो हमने हमारी जो पोएम थी वाटर, उसमें देखा कि पानी किस किस फॉर्म में होता है, कहाँ कहाँ मिलता है और वो क्या क्या काम करता है। Which are the places mentioned in the poem where we find water? पोयम में किन किन जगहों की बात की गई है जहां पर हमको पानी मिलता है? आंसर क्या होगा इसका? रिवर, वाटरफॉल, स्प्रिंग एंड लेक। तो इन जगहों पे हमको पानी मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। तो यहाँ पर बच्चों कुछ एक्टिविटी दे रखी है, काम दे रखे हैं। आपको इनमें बताना है कि इनमें कौन कौन से कामों में पानी को यूज लेते हैं। जैसे टू प्ले, टू सिंग, टू रो अ बोट, टू राइड, टू मेक अ टी, टू रीड डो, टू रन अ फैन, टू पेंट पिक्चर्स, टू ग्रो प्लांट्स। तो इन कामों में से किन किन काम में हम पानी को काम में लेते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? टू मेक अ टी, चाय बनाने के लिए हम पानी काम में लेते हैं। टू पेंट कलर्स को कलर करने के लिए हम
पानी काम में लेते हैं, नाव चलाने के लिए हम पानी काम में लेते हैं, और आटा लगाने के लिए हम पानी काम में लेते हैं, और पेड़ों में हम पौधे में पानी डालते हैं। तो इन सब कामों में हम पानी को यूज करते हैं। नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। ऐसी कोई 4 एक्टिविटी बताओ जो आप बिना पानी के कर सकते हो। आंसर क्या होगा? डांसिंग, वॉचिंग टीवी, वॉकिंग एंड रीडिंग। तो हम डांस बिना पानी कर सकते हैं, टीवी को देख सकते हैं बिना पानी के, वॉकिंग कर सकते हैं और रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। अब ऐसे कोई 4 काम बताओ जो बिना पानी के नहीं कर सकते, उसमें पानी का होना बहुत जरूरी है। क्या होगा? बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, मेकिंग फूड एंड वॉशिंग क्लोथ्स। तो बच्चों, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए और कपड़े धोने के लिए पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब कामों में हम पानी को यूज लेते हैं। Water more or less. Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. तो बच्चों, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है जिसमें कि हम पानी को यूज लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एक्टिविटी दे रखी हैं इनमें सबसे ज्यादा पानी किस में काम में लेते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम और उससे कम, और सबसे कम कौन सी एक्टिविटी में हमको पानी चाहिए। तो एक्टिविटी कौन सी है? टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। तो हमारे सामने ये 5 एक्टिविटी हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए। अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले है टू वाटर द फील्ड्स। खेतों में हमको सबसे ज्यादा पानी डालना होता है। उसके बाद में टू क्लीन द हाउस, घर धोने के लिए थोड़ा कम पानी चाहिए, नहाने के लिए उससे कम पानी चाहिए, पीने के लिए उससे कम पानी, और सबसे कम पानी हमको चाहिए आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक्टिविटी को अरेंज किया है कि किस तरह से हमको पानी का यूज लेना होता है, सबसे ज्यादा किस में है और सबसे कम किस में है। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम। क्या आप किन्हीं नदियों के नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो उनके नाम बताइए। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। यमुना, गंगा, कृष्णा एंड कावेरी। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के नाम लिखे हैं। अगर आप किसी नदी का नाम जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? घर पे, आपके घर पे पानी कहाँ से आता है? पीने के लिए पानी कहाँ से आता है? आंसर क्या होगा? एट होम आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। तो हमारे घर में पानी कहाँ से आता है? पाइपलाइन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? क्या आपको पानी लेने के लिए घर से काफी दूर जाना पड़ता है? अगर हाँ, तो वहां से पानी लाने में कितना टाइम लगता है? आंसर, water comes to my home through pipeline, so we do not need to go far to get water. Sometimes during summers, we need to call the water tanker. I have heard that in some villages, people need to go several miles to get water. देखो, हमारे घर में तो पानी कहाँ से आता है? पाइपलाइन से आता है, तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और गर्मियों में कभी अगर पानी नहीं आता है तो हम टैंकर को कॉल करते हैं, तो टैंकर पानी डाल के चला जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि गांव में पानी की सप्लाई जो है वो सही तरीके से नहीं है, वहां पे पानी टाइम पे नहीं आता है, तो गांव के लोगों को बहुत दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके जो पड़ोसी हैं वो सेम जगह से पानी लाते हैं? आंसर, यस, माई नेबर्स ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनका पानी भी पाइपलाइन से आता है। Why do we need to store water? हमें पानी को स्टोर करने की क्यों जरूरत पड़ती है? आंसर, water is stored so that it can be used in water supply is not available. क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पानी को इकट्ठा करने की, उसको भर के रखने की क्यों जरूरत है? तो आंसर होगा इसका कि अगर मान लो पानी नहीं आया और हमने पानी को स्टोर करके नहीं रखा तो पानी तो बचेगा ही नहीं। तो अगर मान लो पानी नहीं आए और पानी हमारे पास रहे, इसलिए हम पानी को स्टोर करके रखते हैं। Who fetches and stores water in your house? आपके घर में जो पानी होता है उसको कौन निकालता है, कौन स्टोर करके रखता है? आंसर, माई पेरेंट्स स्टोर वाटर इन माई हाउस बट समटाइम्स आई ऑल्सो हेल्प। तो मेरे घर में तो मेरे पेरेंट्स पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी हेल्प कर देती हूँ।
Are there certain people who are not allowed to take water from there? क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वहां पे परमिशन नहीं मिलती पानी लेने की? नो, देयर इज नो सच पर्सन। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा आदमी पानी नहीं ले सकता। हमारे यहाँ पे सबके परमिशन है, हर कोई पानी ले सकता है। टेक अ लुक एट द पिक्चर्स। इफ वी फिल देम विद वाटर, विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर? आपके सामने यहाँ पे कंटेनर्स हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें अगर पानी भरेंगे तो सबसे कम पानी किस में आएगा? तो देख के बताओ किस में आएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मग। ये मग है, इसको मग कहते हैं, लोटा कहते हैं। तो लोटे में सबसे कम पानी आएगा। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर? तो इन बर्तनों में से सबसे ज्यादा कौन सा किसमें पानी आएगा? आंसर क्या होगा इसका? बकेट। तो बकेट में हम सबसे ज्यादा पानी भर सकते हैं और इन बर्तनों में से लोटे में सबसे कम पानी आएगा। हाउ कुड यू टेल? तो आप कैसे बता सकते हो कि इसमें ज्यादा पानी आएगा और इसमें कम पानी आएगा? तो बच्चों, आई कैन टेल बाय लुकिंग देयर साइज। तो इनकी साइज को देख के हम बता सकते हैं कि किसमें ज्यादा पानी आएगा और किसमें कम पानी आएगा। Chutki is confused. Hiren and Chutki were feeling very thirsty. Their uncle gave both of them mango panna in steel tumblers. दो छोटे छोटे बच्चे थे, हिरेन एंड चुटकी। उनको बहुत प्यास लगी थी, तो उनके अंकल ने क्या किया, उनको स्टील के ग्लास में मैंगो पन्ना डाल के दिया। आप देख सकते हो फोटो में, एक हिरेन के लिए और एक चुटकी के लिए। तो चुटकी ने कहा, बट चुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। चुटकी ने कहा कि मैं स्टील की ग्लास में नहीं पीऊंगी, मुझे तो कांच की ग्लास में पीना है। हर अंकल पावर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर। तो अंकल ने क्या किया, चुटकी के लिए ग्लास की जो कांच की ग्लास में मैंगो पन्ना डाल दिया। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी। शी कंप्लेन, अंकल यू हैव गिव मी लेस पन्ना। अब चुटकी ने जब ग्लास को हाथ में लिया, कांच के ग्लास को, तो वो खुश नहीं थी। उसने अंकल को बोला, अंकल आपने तो मुझे हिरेन से कम डाला है। वॉट डू फील? डिड चुटकी ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? आपको क्या लगता है कि जो चुटकी ग्लास में जो जो ग्लास के टम्बलर है, क्या इसमें कम है या ज्यादा है? कैसा बताओ? क्योंकि चुटकी को तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरी तो ग्लास छोटी है, इसका मतलब है कि मुझे मैंगो पन्ना कम मिला है। आप बताओ क्या उसे कम मिला है? आंसर नो, चुटकी's ग्लास टम्बलर डिड नॉट हैव लेस पन्ना। नहीं, जो चुटकी की जो कांच की ग्लास है उसमें कम पन्ना नहीं है। लेकिन देखो बच्चों, डिफरेंस क्या है। ये जो स्टील की ग्लास है ये आपको दिखने में क्या है, लंबी लग रही है। लेकिन अगर हम ग्लास के टम्बलर की बात करें, कांच की ग्लास की बात करें, तो ये क्या है, थोड़ी सी चौड़ी है। इसलिए जितना पन्ना इसमें है उतना ही पन्ना इसमें है। तो इसके जो ग्लास है इसमें पन्ना कम नहीं है। Given in the grid are some places where water is found. Find 7 of them and put a circle around each. One has already been done for you. तो बच्चों, ये आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अल्फाबेट दे रखे हैं। इनको आपको स्पेलिंग ढूंढनी है ऐसी जगह की जहां से हम पानी लाते हैं, जहां पे हमको पानी मिलता है। तो एक आपको एग्जाम्पल करके बता रखा है, वाटरफॉल, WATERFALL। क्या हो गया? वाटरफॉल हो गया। तो इसी तरह से हमको ढूंढ के बताना है। तो हम देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा वेल, WELL। वेल मतलब कुआं, तो हम कुएं से पानी लेके आते हैं। नेक्स्ट लेक, LAKE, स्पेलिंग बन गई लेक की। और लेक से भी हम जो लेक को हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सी, SEA। सी से क्या हो गया, हमारा समुद्र बन गया और यहाँ पे भी पानी मिलता है हमको। नेक्स्ट है हमारा रेन, RAIN। तो रेन मतलब बारिश, और जब बारिश होती है तब हमको पानी मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पॉन्ड, POND। पॉन्ड की स्पेलिंग बन गई। और पॉन्ड किसे कहते हैं बच्चों? तालाब को कहते हैं, और तालाब में भी हमको पानी मिलता है। तो हमने 6 ढूंढ लिए। हमको कितने ढूंढने थे? 7। लास्ट हमारा हो जाएगा टैप, TAP। टैप, टैप मतलब नल, तो नल से भी पानी आता है। तो ये जो पूरा बॉक्स था, इसमें से 7 प्लेसेस को ढूंढ लिया जहां पर हमको पानी मिलता है। बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करने में आपको बहुत मजा आएगा। इन एवरी रो पुट अ सर्किल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ऑल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट।
तो बच्चों यहाँ पे कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपसे पूछा गया है जैसे कि ये 5 चीजें हैं, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। इन पांचों चीजों में से कौन सी एक चीज इनसे डिफरेंट है, अलग है, और आपको बताना है कि ऐसा क्यों है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। अभी हमने देखा रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। इनमें से डिफरेंट कौन सा है? सोच के बताओ क्या हो सकता है। देखो क्या होगा, रिवर से तो हम रिवर में पानी आएगा, लेक में पानी है, पॉन्ड में पानी है, स्प्रिंग में पानी है। लेकिन जो माउंटेन है उसके अंदर पानी का वो सोर्स नहीं है। तो इन पांचों चीजों में से माउंटेन क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, माउंटेन इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर। और ये अलग क्यों हुआ, क्योंकि रिवर, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग ये सब क्या है, पानी के सोर्स हैं। इनके अंदर से हम पानी ला सकते हैं, लेकिन माउंटेन के अंदर से पानी नहीं ला सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। अब आप समझ चुके हो कि आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से क्या चीज अलग है। तो बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। बच्चों सोच के बताओ क्या अलग होगा इसमें। चलो दिमाग लगाओ फटाफट, बहुत मजा आएगा। नहाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, स्विमिंग में भी अगर पानी होगा तभी हम स्विमिंग कर पाएंगे, और आटा गूंदने के लिए भी क्या चाहिए हमको, पानी चाहिए। लेकिन हमको अपने बाल बनाने के लिए पानी चाहिए क्या, नहीं। तो इनमें से जो डिफरेंट है वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिंग हेयर। और क्यों, क्योंकि कॉम्बिंग हेयर डज नॉट रिक्वायर वाटर। तो आपको आइडिया लग चुका है कि ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ रहा है। अब ये बताओ आप, फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, इनमें से अलग कौन सा है, बताओ जल्दी सोचो फटाफट। वापस पूछ रही हूँ, फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, इनमें से डिफरेंट कौन है, अलग कौन है। तो देखते हैं, फिश कहाँ रहेगी, पानी में। डक कहाँ रहेगी, पानी में। क्रोकोडाइल कहाँ पे रहेगा, पानी में। टॉर्टोइस पानी में। लेकिन मंकी जो है वो कहाँ रहेगा, ट्री पे। तो इन पांचों में से जो डिफरेंट है वो कौन हो गया, हमारा मंकी। और क्यों, क्योंकि मंकी लिव्स ऑन ट्री। मंकी कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है। चलो ये करते हैं, कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल, इनमें डिफरेंट क्या है। चलो वापस देखते हैं, कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। आई थिंक आपको इसका आंसर पता चल चुका है। कार कहाँ चलती है, रोड पे चलती है। बस कहाँ चलती है, रोड पे चलती है। ट्रेन भी पटरी पे चलती है, और बाइसाइकिल भी रोड पे चलती है। लेकिन जो बोट है वो कहाँ चलती है, पानी पे चलती है। तो इनमें से डिफरेंट क्या हो गया हमारा, बोट, क्योंकि बोट रन्स इन वाटर। बोट कहाँ चलती है, पानी में चलती है। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से इन पांचों चीजों में से हमने एक चीज को अलग किया। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने वाटर ओ वाटर पोएम को डिस्कस किया। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।